तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 9 में हमने देखा था तायू और जी सुप्रीम एल्डर के डाइनिंग हॉल में बुकड़ों की तरह खाना ठूस रहे थे और तायू ईचेंग का हाथ पकड़कर उसे खाना खिलाने को बोलती है और तभी वहाँ पर लियांगफी पहुँच जाता है और ई लिंगियान को ईचेंग के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ईचेंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि ई लिंगियान आकर ईचेंग को सेव करते हुए लियांगफी से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी लियांगफी ईचेंग पर अटैक कर देता है और अटैक के कारण डाइनिंग टेबल पर रखा खाना नीचे गिर जाता है। ये देखकर तायू गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरा खाना कैसे गिराया। फिर वो लियांगफी पर लात घूसों की बरसात करने लगती है। अब एपिसोड 10 हम देखते तायू लियांगफी को डाइनिंग टेबल उठाकर मारने लगती है। वही जख्मी हालत में लियांगफी डरते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो और तभी सुप्रीम एल्डर आकर तायू को उस पर अटैक करने से रोक लेते हैं और बोलते हैं सीनियर सिस्टर तायू ये बहुत हो गया, मैं आपके लिए दूसरी टेबल प्रिपेयर करवाता हूँ। फिर सुप्रीम एल्डर लियांगफी से बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक गेस्ट को होस्ट कर रहा हूँ। और लियांगफी का पसीना छूटने लगता है और वो बोलता है सुप्रीम एल्डर, और सुप्रीम एल्डर उसे एक लात मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग्सवान साइड के डिसाइपल्स उस जगह की साफ सफाई कर रहे होते हैं और वहीं तायू उन पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो, ये प्लेस इतना डर्टी क्यों है, जल्दी से इसे क्लीन करो, मेरा पेट अभी तक फुल नहीं हुआ है। वही ई लिंगियान ईचेंग जो कि वाइन पी रहा होता है उसके पास जाते हुए बोलती है मास्टर प्लीज इस डिस्टर्बेंस के लिए माफ कर दीजिएगा। और ईचेंग बोलता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वही सुप्रीम एल्डर ईचेंग की तरफ देखते हुए मनी मन बोलते हैं उस चुड़ैल के अलावा यहाँ तक कि ई लिंगियान भी इस पर्सन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, पर ये है कौन। और तभी सुप्रीम एल्डर ई लिंगियान से बोलते हैं बाय द वे ई लिंगियान तुमने 10 डेसिसिव स्वॉर्ड क्यूआई को ग्रेट अचीवमेंट रिलम तक में कब प्रैक्टिस किया था और इसे कब मास्टर किया था। और ई लिंगियान ईचेंग को ग्रीट करते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलती है ये मास्टर के गाइडेंस के कारण हुआ है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं लेकिन 10 डेसिसिव स्वॉर्ड क्यूआई तो मेरे किंग्सवान सेक्ट का यूनिक स्कूल में आता है। फिर वो ईचेंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे सेक्ट में फिर भी फेल हो जाएगा। और ईचेंग बोलता है हाँ मैं हो जाऊंगा। वहीं सुप्रीम एल्डर ये सुनकर मनी मन बोलते हैं अब ये क्लियर हो चुका है कि इसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन ये और डीमन गर्ल एक दूसरे को 2000 सालों से ही जानते थे। पर एक मॉर्टल का एवरेज लाइफ स्पेन तो बस 100 ईयर्स का ही होता है, लेकिन 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक एक टीनेजर ही है। ये पर्सन कम से कम एक गॉड के स्टेट में तो होगा ही। और तभी सुप्रीम एल्डर ईचेंग से बोलते हैं दोस्त मैं तुम्हारा लास्ट नेम नहीं जानता हूँ। वहीं ये सुनकर ई लिंगियान भी बोलती है कि मास्टर का क्या नाम है। साथ ही जी खाते हुए बोलती है कि मैं भी बिग ब्रदर का नाम नहीं जानती हूँ। वहीं तायू खाते हुए ईचेंग से बोलती है अगर तुम चाहते हो तो मैं इस टॉपिक को चेंज कर दूंगी। और ईचेंग बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईचेंग उस वाइन के गिलास को रखते हुए बोलता है मेरा नाम ईचेंग है। और सुप्रीम एल्डर और ई लिंगियान ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ईचेंग। और सुप्रीम एल्डर ईचेंग से पूछने लगते हैं क्या सच में तुम्हारा नाम ईचेंग है, क्या तुम्हें पता है मेरे किंग्सवान साइड के एंसेस्टर का नाम भी ईचेंग था और तुम्हारा नाम भी उनके जैसा ही, ये तो एक कोइंसिडेंस है या फिर तुम्हारा कोई दूसरा मोटिव है। और ईचेंग बोलता है क्या दूसरा मोटिव, मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा यही नाम है और तुम ये पूछने वाले पहले इंसान हो। फिर सुप्रीम एल्डर बोलते हैं तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे किंग्सवान साइड के एंसेस्टर हो। और ईचेंग बोलता है अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ये सही है। और सुप्रीम एल्डर ये सुनकर गुस्सा होते हुए बोलते हैं तुम मजाक मत करो, मेरा किंग्सवान सेक्ट 2000 से भी ज्यादा सालों से एग्जिस्टेंस में है, हालांकि ये अभी नीचे ही जा रहा है, पर तुम पहले इंसान हो जिसने खुद को किंग्सवान सेक्ट का एंसेस्टर बुलाने की हिम्मत की है। वही तायू ये सुनकर हंसने लगती है और वो अपने हंसी को रोकने की कोशिश करती है। और ईचेंग उसे देखते हुए बोलता है क्या तुम शांत नहीं हो सकती हो। और तायू ईचेंग से बोलती है तुमने तो मेरे डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स को भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये भी तुम किसी को बता नहीं सकते हो। और वो फिर जोरों से हंसने लगती है और वो बोलती है मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि किंग्सवान सेक्ट का एक डिग्निफाइड एंसेस्टर भी एक इम्पोस्टर होने के लिए सस्पेक्ट किया जाएगा। साथ ही वो और हंसते हुए बोलती है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी ईचेंग उसे एक जोरों का गुस्सा मारता है और बोलता है इसमें हंसने वाली क्या बात है। और तायू बोलती है मुझे माफ करना, मैं अपने हंसी को नहीं रोक पाई थी। वही सुप्रीम एल्डर तायू से बोलते हैं मैं इस किंग्सवान सेक्ट का फाउंडर हूँ, ये कौन सा इमोर्टल है, क्या तुम मेडिक और बॉयज को यहाँ पर इन्वाइट कर रही हो, लेकिन तुम्हारे ही कारण मैं इस बात पर
ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसे ज्यादा देर तक खुद को ईचेंग नहीं बुलाना चाहिए। और ये सुनकर ईचेंग अपना वाइन पीते हुए बोलता है 2000 सालों के बाद भी ज़ुआंगज़ोंग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। फिर सुप्रीम एल्डर अपने मैजिक से एक पोर्ट्रेट को लाते हुए बोलते हैं ये हमारे ईचेंग जब वो जिंदा थे तब का उनका बस एक ही पोर्ट्रेट है और सिर्फ ये पोर्ट्रेट ही हर जनरेशन को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही हर 100 सालों में जैसे ही सुप्रीम एल्डर चेंज होते हैं हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए उन्हें पास किया जाता है। ये सुनकर ईचेंग मनी मन बोलता है मैं अभी तक मरा नहीं हूँ तो ये मेरी वर्शिप क्यों कर रहे हैं। वही सुप्रीम एल्डर उस पोर्ट्रेट को खोलते हुए बोलते हैं देखो हमारे फाउंडर एंसेस्टर का अपीयरेंस ऐसा है, ये टेम्परामेंट, ये अपीयरेंस, इनके पास कितनी ब्यूटी है तो एक ऑर्डिनरी पर्सन इसे कैसे इम्पर्सनेट कर सकता है। और फिर वो ईचेंग की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास तो उनका 1% भी टेम्परामेंट और अपीयरेंस नहीं है और तुम खुद को ईचेंग बुलाते हो। वही तायू ईचेंग की तरफ देखने लगती है, फिर वो पोर्ट्रेट की तरफ देखती है और उन दोनों को कंपेयर करती है। फिर वो पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए बोलती है क्या ये सच में तुम हो? और वो जोरों से हंसते हुए बोलती है क्या तुम मुझे हंसाकर मारना चाहते हो? फिर वो ईचेंग के पास जाते हुए बोलती है हस्बैंड मुझे ये क्यों नहीं पता था कि तुम पहले इतने हैंडसम हुआ करते थे। वही ईचेंग थोड़ा निराश होते हुए बोलता है इस पेंटिंग को किसने बनाया था? और वो तायू को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है। वही सुप्रीम एल्डर बोलते हैं क्या तुम अभी भी इस पोर्ट्रेट के ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन उठा रहे हो? लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहने दो, तुम कभी इसके ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करने का सोचना भी मत। और फिर सुप्रीम एल्डर उस पेंटिंग को दिखाते हुए बोलते हैं इस पोर्ट्रेट को उस समय फाउंडिंग एंसेस्टर के ग्रेट डिसाइपल किंग ई ने बनाया था और ये हर जनरेशन को हैंडेड किया जाता है, ये फेक हो भी नहीं सकता है। और ईचेंग सोचते हुए बोलता है क्या किंग ई? वहीं तायू बोलती है क्या वही लिटिल बेबी? फिर वो दोनों अपने पास्ट को याद करते हैं जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उन दोनों की पेंटिंग बना रहा होता है और वो बोलता है मास्टर आंट तायू आप लोग हिलना मत, मैं आप लोगों की एक पिक्चर बना रहा हूँ। वही वो दोनों चेयर पर बैठे हुए होते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है मास्टर ये बन गया, आप आके देख सकते हैं। और वो दोनों उस पेंटिंग को देखने लगते हैं। वही तायू उस पेंटिंग को देखकर हंसने लगती है, वो पेंटिंग बहुत फनी होता है। वही ईचेंग बोलता है किंग ई तुमने पेंटिंग तो अच्छा बनाया है पर प्लीज इसके बाद कभी भी पेंटिंग मत करना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईचेंग उस पेंटिंग को देखते हुए बोलते हैं क्या ये किंग ई का पेंटिंग है? क्या वो सच में इतने लेवल तक ड्रॉ कर सकती है? पर ये उस रियल पेंटिंग से तो बहुत अलग है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और सुप्रीम एल्डर उस पेंटिंग को फोल्ड करते हुए बोलते हैं आंट तायू मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, ये सच में एंसेस्टर का ही पेंटिंग है। फिर सुप्रीम एल्डर ईचेंग से बोलते हैं तो अब तुम्हारा उनका मजाक बनाने का क्या इंटेंशन है? वही ईचेंग कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या मेरा इंटेंशन? मैंने तो सिंपली अपना नाम ही बताया था और बाकी का तो आपने ही बना लिया। क्या आपको लगता है कि आप इतने क्वालिफाइड है कि आप मुझे मेरा नाम यूज करने ही नहीं देंगे? और ये सुनकर सुप्रीम एल्डर थोड़ा डर जाते हैं। वही ईचेंग तायू को पकड़ते हुए बोलता है अब तुम्हारा बहुत हो गया होगा, अगर तुम ऐसे कंटिन्यू खाते रहोगी तो सूरज डूब जाएगा। और वो उसे उठाते हुए वहाँ से निकलने लगता है और बोलता है आज फुल मून की रात है और ये सबसे बेस्ट टाइम है एक फाउंडेशन को बिल्ड करने का। अगर हम आज रात मिस कर गए तो ये फिर नेक्स्ट मंथ को आएगा और जी के फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमें लेट हो जाएगा। वही जी ईचेंग के साथ जाते हुए पूछती है बिग ब्रदर ये फाउंडेशन बिल्डिंग क्या होता है? और ईचेंग बोलता है तुम समय आने पर समझ जाओगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।